नमस्कार। आइए पाठ आगे शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, तीन गुण अर्थात सत्व रजस तथा तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी प्रदीप व चार वृत्ति ही। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सत्व गुण का प्रभाव कैसा होता है, स्वरूप स्वभाव, और रजोगुण का तमोगुण का। तो सत्व गुण होता क्या है कि तीन गुण है और तीनों गुण आपस में झगड़ा करते रहते हैं। उन तीनों में एक कोई प्रबल हो जाता है और दो दुर्बल हो जाते हैं। तो जब सत्व गुण प्रबल रहेगा तो मन हल्का रहेगा, रजोगुण प्रबल हो जाएगा तो व्यक्ति जो है चंचलशील हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, और तमोगुण होने से भारी हो जाएगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि सत्व गुण कैसा होता है, हल्का होता है, प्रकाशक होता है, रजोगुण चंचल होता है, प्रवृत्तिशील होता है, उत्तेजक होता है, तमोगुण भारी होता है, अवरोधक होता है, किसी काम को करने नहीं देगा। तो यहाँ आगे ये चर्चा हो रही कि तीनों गुण अर्थात सत्वगुण रजस तथा तमस विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी तीनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति ही अर्थात दीपक के समान व्यवहार करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रदीप अर्थात क्या होता है, दीपक। तो जो दीपक है, तो दीपक के समान, तो दीपक में क्या है, देखिए, दीपक में रुई है, तेल है और अग्नि है। तो अग्नि से रुई जल जाएगी, और दीपक भी वो जो तेल है उसमें भी आग लग सकती है, पूरा जो तेल है वो जल के समाप्त हो सकता है। फिर विरोध ऐसा भी देखिए कि दीपक जल रहा है, उस लौ में, अग्नि में यदि तेल गिर जाए तो दीपक बुझ सकता है, जो अग्नि है वो बुझ जाएगी। अब जो जल रही दीपक है उसकी बाती यदि उसमें चली जाए तेल में, तो भी वो दीपक जो है बुझ जाएगा। और यदि वो जो अग्नि है वह दीपक में, वो यदि तेल में लग जाए तो तेल भी पूरा जल जाएगा। तो ये सब तो आपस में विरोध है, लेकिन समान व्यवहार करते हैं, ये तीनों मिल करके प्रकाश करते हैं। एक दिया में रुई भी है और तेल भी है और अग्नि भी है, तो तीनों मिल करके प्रकाश करते हैं। इसी प्रकार से सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों विरोधी स्वभाव वाले होते हुए भी प्रदीपवत जो है व्यवहार करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कि सत्व गुण के प्रभाव होने पर व्यक्ति स्वयं को हल्का, सुखी एवं आनंदित अनुभव करता है। रजोगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति में चंचलता एवं गतिशीलता की अनुभूति होती है। तमोगुण के प्रभावी होने पर किसी भी काम को करने की इच्छा ना होना, शरीर में आलस्य होना, सोने आदि में प्रवृत्त रहना, ये सब होता रहता है। फिर आ रहा है कि सत्वगुण एवं तमोगुण, सत्वगुण एवं तमोगुण दोनों गुण निष्क्रिय होते हैं, रजोगुण ही उन्हें क्रियाशील बनाता है। सत्वगुण आदि तीनों गुणों के कारण अविवेकित्व इत्यादि धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। अब देखिए कि जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, ये है क्या, ये गुण है। अब ये गुण है तो इसमें तो कोई विवेक है नहीं, तो अविवेकित्व धर्म से सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, यही तीन है। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों की जो साम्यावस्था है वही प्रकृति है। तो जब गुण ही अविवेकित्व से सिद्ध हैं, तो जो प्रकृति है वो क्या हुआ, वो भी तो अविवेकी है। तो पुरुष ही केवल विवेकी है, अर्थात आत्मा ही केवल विवेकी है, और यहाँ पर जो मूल प्रकृति है वो भी अविवेकी है, और उससे भी जो आविर्भूत हो रहे हैं बाकी तत्व उत्पन्न हो रहे हैं वो सब अविवेकित्व की ही संज्ञा में आएंगे। फिर क्या आ रहा है, प्रकृति की सिद्धि करें, वेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तिता प्रत्यक्ष कारण कार्य विभागात विभागात वही स्वरूप से करें। अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले पांच हेतु हैं, भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तिता प्रत्यक्ष कारण कार्य विभागात वैश्व रूप से अविभागात। कह रहे हैं कि अव्यक्त प्रकृति की सत्ता की सिद्धि करें, भेदानाम परिमाणात,
कार्यों के सीमित परिणाम से समन्वयात भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता, शक्तितः प्रवृत्तिश्च शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति, कारण कार्य विभागात कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से, अविभागात वैश्वरूप सभी रूपों के एक रूप में हो जाने से। ये सरल ही है, आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहे भेदा नाम से तात्पर्य महत से लेकर भूमि पर्यंत अर्थात पंच महाभूत पर्यंत सभी कार्यों से है। ठीक है, तो अनेक भेद हुए कि नहीं हुए, परिणाम बहुत सारे हो गए यहाँ पर। दूसरा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो अव्यक्त है वो प्रकृति है, और पुरुष अर्थात आत्मा, ये दो तत्व हो गए। बाकी जितने तत्व बचे वो क्या कहलाएंगे, व्यक्त कहलाएंगे। तो इस प्रकार से व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा अर्थात पुरुष। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आया है कि हाँ, भेदा नाम से तात्पर्य महत से लेकर के भूमि पर्यंत सभी कार्यों से है। तो ये सब के सब महत से लेकर के पंच महाभूत पर्यंत, पंच महाभूत पर्यंत कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले जो मूल प्रकृति है, उस मूल प्रकृति से महत का आविर्भाव हुआ, और महत से अहंकार का, और उस अहंकार से एकादश इंद्रिया और पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं का आविर्भाव हुआ, और उन्हीं पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत का हो गया। तो पंच महाभूत पर्यंत, महत से लेकर के पंच महाभूत पर्यंत सभी कार्यों से है। सृष्टि का मूल कारण क्या हुआ, अब जो महत है उसका मूल कारण क्या हुआ, तो मूल कारण हो गया अव्यक्त। और इस अव्यक्त में क्या है, जिसमें सत्व रज तथा तमस विद्यमान रहते हैं, इन्हीं गुणों के सहयोग से मूल प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है। अब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये कहाँ है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की जो साम्य अवस्था है वो मूल प्रकृति हो गई। अब वह जो मूल प्रकृति है वो निरंतर क्रियाशील हो रही, नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि कभी सत्वगुण प्रबल हो रहा है, कभी रजोगुण प्रबल हो रहा है, कभी तमोगुण प्रबल हो रहा है। तो ये क्रियाशील वहां हो ही रही, निरंतर आगे पीछे हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये बात आई कि मूल प्रकृति निरंतर क्रियाशील रहती है। ज्ञ अर्थात पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले पांच हेतु। अब यहाँ पर जो पांच हेतु बताए गए, इससे अव्यक्त की सिद्धि हो रही है, और ज्ञ अर्थात पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले भी पांच हैं। क्या है, पांच हेतु है अर्थात कारण है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणाधिपर्यात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। ये देखिए, पुरुष की सत्ता सिद्धि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणाधिपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। संघात परार्थत्वात्, संघातों का दूसरों के लिए होना, त्रिगुणाधिपर्यात्, त्रिगुणादि से विपरीत स्वभाव वाला होने से। अच्छा, इसके बाद अधिष्ठानात्, त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से, भोक्तृभावात्, भोग एवं भोक्ता भाव से, कैवल्यार्थम प्रवृत्ति, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखे जाने से। स्पष्ट ही है, एक लाइन में बना दिया इन्होंने, अच्छा है। चलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे कि टाइम पास ही कर रहे हैं, इसमें क्या, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ ही तो रहे हैं, हल्का कर रहे हैं। सांख्य का पुरुष सभी शरीरों का अधिष्ठाता है, बहुत सुंदर बात कही गई है। सांख्य का पुरुष त्रिगुण रहित होने से भिन्न है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वहां पर देखिए त्रिगुण से युक्त कौन है, मूल प्रकृति है, और उस मूल प्रकृति से पंच महाभूत पर्यंत सभी त्रिगुण से युक्त हो गए, क्योंकि मूल में ही त्रिगुण है। लेकिन उस त्रिगुण से रहित भिन्न कौन है, सांख्य का पुरुष अर्थात आत्मा। पुरुष से ये अर्थ लेना है आत्मा, ज्ञ से भी अर्थ लेना है आत्मा। अब यहाँ कह रहे हैं कि सांख्य में पुरुष एक ही बहुत है, बोले पुरुष बहुत्व का सिद्धांत बता रहे हैं, पुरुष बहुत्व की सिद्धि कर रहे हैं। सांख्य में पूछ सकता है, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, ये सांख्य में पुरुष बहुत्व की सिद्धि कैसे। देखिए बोलते हैं जनन, यहाँ जन्म लिखा है, जनन भी है, जनन का अर्थ जन्म ही होता है, कारिका में जनन आता है, जन्म भी बनता है, दोनों बनता है, इसलिए तो हमने जनन याद किया था। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्य हुआ। बोले पुरुष बहुत्व का सिद्धांत सांख्य का सिद्धांत है। पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करने वाले तीन हेतु हैं।
क्या है, बोले जनन मरण करना नाम। देखिए यहाँ जनन आ गया ना, ये देखिए जनन आ गया है, ऊपर हम जनन बोल ही रहे थे, लेकिन जनन का अर्थ ही है जन्म, ठीक है। तो जनन मरण करना नाम अयुगपत प्रत्यय त्रैगुण विपर्यात। जन्म मरण तथा इंद्रियों की व्यवस्था होने से और एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से तथा तीनों गुणों के भेद के कारण पुरुष बहुत की सत्ता सिद्ध होती है। बहुत सुंदर बात कही गई। तो जनन मरण करना नाम में करण से अभिप्राय तीन अंतःकरण। अंतःकरण किसको कहते हैं, बोले मन बुद्धि और अहंकार। जब भी कहीं पर अंतःकरण लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा कि मन बुद्धि अहंकार यही अंतःकरण। तो अंतः का मतलब क्या होता है, भीतर, और करण मतलब इंद्रिय। तो मन बुद्धि और अहंकार रूप जो इंद्रिय है, ठीक है ना, कर्ण का अर्थ इंद्रिय होता है, तथा पांच ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियों से है। तो कुछ ज्यादा ही बता दिए लग रहा है। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार तथा पांच ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियों से है। तो ये हो गया जनन मरण करना नाम में करण से अभिप्राय तीन अंतःकरण हो गए और पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां हो गई। ठीक है। पुरुष के धर्म तस्माच्च विपर्यात ये तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टित्व अकर्तृभावश्च। बोले पुरुष के चेतन निर्गुण विशेष अविषय विवेकी एवं अप्रसव धर्मी होने के कारण साक्षित्व कैवल्य माध्यस्थ दृष्टित्व एवं अकर्तृत्व आदि धर्मों की सिद्धि भी होती है। ये सब धर्म किसके हैं, पुरुष कैसा है, चेतन है, निर्गुण है, विशेष है, अविषय है। जैसे विषय और अविषय वैसे समझ लीजिए, बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है आपको। अविषय क्यों है, क्योंकि देखो चक्षु जो है, चक्षु का विषय क्या है, रूप। इस आंख से हमें रूप दिखाई देता है, तो चक्षु का विषय क्या हो गया, रूप हो गया। जो जिह्वा है, उस जिह्वा से खट्टा मीठा का ज्ञान होता है, तो रस का ज्ञान होता है उसको। तो ये जो चीजें हैं ये सबके विषय बनते हैं। लेकिन जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसका क्या विषय है, उसका कोई विषय नहीं, इसलिए अविषय कहा गया है। सबके विषय हैं, सभी इंद्रियों के विषय हैं, लेकिन आत्मा का, चेतन का, पुरुष का कोई विषय नहीं, इसलिए अविषय कहा गया है। विवेकी है वो, अविवेकी नहीं है, विवेकी है। और गुण जो है वो उसमें अविवेक है, इसलिए गुण अविवेकी है। और चेतन जो पुरुष है वो विवेकी है। अप्रसव धर्मी, देखिए मूल प्रकृति से महत्त्व का आविर्भाव हुआ, महत्त्व से अहंकार का आविर्भाव हुआ, इसलिए प्रसव धर्मी हुए ये। लेकिन और मूल प्रकृति भी प्रसव धर्मी कही जाएगी, क्यों क्यों कही जाएगी, क्योंकि उस मूल प्रकृति से महत का आविर्भाव हो रहा है। तो महत का आविर्भाव होने से प्रसव धर्मी युक्त वह प्रकृति हो गई। लेकिन जो पुरुष है वह पुरुष अप्रसव धर्मी हुआ। अप्रसव धर्मी इसीलिए हुआ क्योंकि उससे किसी का आविर्भाव नहीं हो रहा, अर्थात कोई चीज उत्पन्न नहीं हो रहा है। फिर साक्षित्व है, कैवल्य है, माध्यस्थ दृष्टित्व है, अकर्तृत्व है, उसका कोई करता नहीं। तो इन सब धर्मों से सिद्धि हो जाती है पुरुष के धर्म के। फिर देखिए पुरुष के धर्म क्या है, साक्षित्व है, कैवल्य है, माध्यस्थ है, दृष्टित्व है और अकर्तृत्व है। पुरुष दृष्टि, पुरुष में दृष्टा है, दृष्टा कहते हैं पुरुष को, देखता है वो, ठीक है ना। तो पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है। अब देखिए इसमें एक उदाहरण देखिए आपको समझाता हूं कि पुरुष जो है चेतन है और उसमें विवेक है। किसमें है, पुरुष में है। अच्छा, अचेतन कौन है, अचेतन प्रकृति है। एक उदाहरण भी देता हूं आपको। तो अब ये कह रहे हैं कि पुरुष के संयोग से जो जड़ प्रकृति है, जो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था से जो मूल प्रकृति है, तो प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है। एक उदाहरण ये है कि स्कूटर चेतन है कि अचेतन है, एक बात आती है। तो पुरुष, पुरुष माने आज ऐसा ले लीजिए जैसे हम लोग हैं, आप हैं। तो आप यदि किसी स्कूटर से अपने घर जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो स्कूटर तो चल रहा है, तो स्कूटर ये माने कि मैं चेतन हूं, ऐसा नहीं है। उसमें उस पर एक व्यक्ति बैठा है जो उस स्कूटर को जिधर चाह रहा है उधर लेकर के जा रहा है और स्कूटर चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से
जो चेतन है, जो आत्मा है, वह प्रकृति में संयोग होने से वह प्रकृति अपने आप को ये मान बैठती है कि मैं चेतन के चेतन जैसी वैसा उसको लगने लगता है। वास्तव में वो चेतन जैसे वैसे नहीं है। अब जो स्कूटर चल रहा है और स्कूटर को चलाने वाला जो चेतन व्यक्ति है, जो आदमी है या जो भी है, आजकल सब लोग चला रहे हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, सब चला। तो जो चलाने वाला स्कूटर है वह व्यक्ति के समान वो स्कूटर नहीं हो सकता है। वो स्कूटर अलग है और चेतन व्यक्ति अलग है। इसी प्रकार से जो जड़ प्रकृति है उस जड़ प्रकृति के समान प्रतीत होती है। कब? जब पुरुष के साथ संयोग होता है, अर्थात आत्मा के साथ जब वह जड़ प्रकृति का संयोग होता है तो समान प्रतीत होती है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। फिर क्या है? पुरुष गुण रहित एवं अपरिणामी होने के कारण वस्तुतः कर्ता नहीं होता, बल्कि उसमें कर्तापन की प्रतीति भ्रांति मात्र है। सही बात तो है। ये भी आपको समझ में आई है कि जो पुरुष है वो गुण रहित है, अपरिणामी है, होने के कारण वस्तुतः कर्ता नहीं होता, बल्कि उसमें कर्तापन की प्रतीति भ्रांति मात्र हो जाती है। अब जब गुण रहित है कर्ता और परिणाम नहीं है तो वस्तुतः कर्ता तो है ही नहीं है आत्मा। कर्तापन की जो प्रतीति वो भ्रांति मात्र हो गई। क्यों? क्योंकि परिणाम जो देने वाली है वो तो प्रकृति है, परिणाम युक्ता प्रकृति है। तो परिणाम युक्ता प्रकृति है और गुण युक्ता प्रकृति है, और गुण से रहित वो पुरुष है। तो जो परिणाम हो रहा है वह परिणाम का जो कारण है वो तो प्रकृति है, लेकिन पुरुष ये मान लेता है कि नहीं, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब करता हूँ। ये भ्रांति है, ये आप समझ लीजिए। फिर सांख्य की सृष्टि पुरुष से दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधान से पंगबंध वधवयोरपि संयोग तद्गतः सर्ग अर्थात सृष्टि ही। सांख्य की सृष्टि पंगबंधवत अर्थात लंगड़ा पुरुष है, लंगड़ा पुरुष है अर्थात पुरुष को दिखाई दे रहा है। और प्रकृति अंधा अंधी प्रकृति के समान है। पुरुष के द्वारा प्रधान प्रकृति का दर्शन तथा प्रकृति प्रधान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग अंधे और लंगड़े के समान होता है, जिससे सृष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। अब आप यहाँ ये देख लीजिए, इसमें एक छोटी सी कहानी है, मैं बता ही देता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ कह रहे हैं कि पुरुष और जो प्रकृति है इनका जो संयोग है वो पंगबंधवत है, मतलब अर्थात ये जो पुरुष है वह पुरुष लंगड़ा है और जो प्रकृति है वो अंधी है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और दोनों तत्व हैं यहाँ। सांख्य में दो मुख्य तत्व होते हैं यहाँ पर। अब है क्या, मान लीजिए इन दोनों तत्वों को कि ये दोनों तत्व दो व्यक्ति हैं, ऐसा मान लीजिए, और एक लंगड़ा है और एक अंधा है। तो किसी गांव से ये लोग निकल के जा रहे थे या गांव में थे, उस गांव में आग लग गई। अब जब गांव में आग लग जाती है, या कहीं पर गांव में आग मत लगाइए, कहीं मान लीजिए आग लग जाती है, तो ये कैसे जाएं? तो कहें कि ऐसा करते हैं कि बच के निकलना है। तो जो प्रकृति है वह अंधी है, तो उसके ऊपर ये पुरुष बैठ जाता है और वो बताता है दाहिने चलो, बाएं चलो, इधर चलो, सामने चलो, ऐसे बच बचा के चलो, तो निकल जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संयोग होने से, माने दोनों के मिल जाने से, दोनों अलग अलग थे लेकिन मिल गए दोनों, और मिल गए तो वहां से वो बाहर निकल गए। तो इस प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो पुरुष के द्वारा प्रधान प्रकृति का दर्शन, पुरुष के द्वारा, चेतन के द्वारा, जो पुरुष अर्थात आत्मा, उसके द्वारा प्रकृति का दर्शन, उसने प्रकृति को देख लिया, और प्रकृति प्रधान के द्वारा कैवल्य प्राप्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग, इन दोनों का संयोग इसीलिए अंधे और लंगड़े के समान हो जाता है, जिससे सृष्टि प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और पुरुष जो है कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष प्रकृति का संयोग कराती है। वास्तव में प्रकृति ही अंत में मुक्त और बद्ध जो होना है वो प्रकृति को ही होना है। पुरुष तो स्वतंत्र है पहले से ही, पुरुष बंधन में नहीं है, लेकिन वो मान बैठता है
उसको दर्शन कराने के लिए। अब पुरुष जो है, जो आत्मा है, वो ये मान बैठता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। आपको एक बात बताता हूँ, शायद उससे मेरी बात समझ में आ जाए। हो सकता है मैं कठिन भी पढ़ा रहा हूँ या कि सरल पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन पढ़ तो रहे हैं आप लोग। देखिए, क्या कहना चाहता था, बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा था कि लगता है मैं भूल गया, भूल ही गया मैं। बहुत बढ़िया बात बताने वाला था, क्या था, पुरुष और चलिए बाद में याद आएगा तो बता देंगे। हाँ, याद ही नहीं आ रहा, क्या बताऊँ, चलिए कोई बात नहीं। याद है, बहुत बढ़िया अच्छी बात थी, ध्यान से मिस करके। पुरुष और प्रकृति के संयोग का प्रमुख रूप से दो प्रयोजन है: प्रकृति का दर्शन, पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति। तो प्रकृति का दर्शन कौन करता है? पुरुष करता है। और कैवल्य की प्राप्ति, अब हाँ देखिए, बात थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, हाँ मैं ऊपर जो कहना चाह रहा था, हाँ याद आ गया, चलिए बहुत सुंदर। यहाँ मैं अभी जो चुप हो गया था, कुछ सोच रहा था बताने के लिए, याद आ गई बात, फिर से ना भूल जाऊँ, जल्दी से बता दूं। देखिए, जो बुद्धि है, उस बुद्धि को, बुद्धि तो सबके पास है, तो बुद्धि में सुख और दुख होता है। और लोग ये कहते हैं मैं आत्मा से बहुत दुखी हूँ। अब आप बताइए, जो ये बात कह रहा है कि मैं आत्मा से बहुत दुखी हूँ, आत्मा से बहुत सुखी हूँ, ये क्या सही बोल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ आत्मा को सुख दुख होता ही नहीं है। तो सुख दुख किसको हो रहा है? सुख दुख हो रहा है बुद्धि को। तो सुख दुख जो बुद्धि को हो रहा है, लेकिन मान बैठता है आत्मा कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये जो बात है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति कराती है प्रकृति। पुरुष को ये ज्ञान हो जाए, अरे ये तो मेरा है ही नहीं। जैसे एक और उदाहरण दो, के पेन ले लेता हूँ, ये पेन रखी हुई है, छोटी सी पेन ले लूँ कोई अच्छी सी। चलिए यही ले लेता हूँ, यही पेन देखो। ये पेन मैं खरीदा, अब ये पेन मेरे पास है। अब मैं अलग हूँ, और ये मेरी पेन है। मैं और मेरी में देखिए यही अंतर हो रहा है, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा शरीर। तो मैं कोई और हूँ और मेरा शरीर अलग है। मेरी पेन, तो मेरी पेन मतलब मैं कोई और हूँ, अब मेरी पेन ये है। अब यदि इस ये खो जाए, मान लीजिए मैं खरीद के लाया, रास्ते में गिर जाए, तो घर में जब आऊंगा तो बहुत दुख होगा कि मेरी पेन गायब हो गई। जबकि इससे इससे हुआ क्या, इससे राग होने से दुख हो रहा था कि मैं खरीद के लाया, नई पेन थी, गायब हो। तो ये बताइए, जो दुख हो रहा है मुझे, मुझे जो दुख हो रहा है, उस दुख में जो हमारे पास बुद्धि है, तो बुद्धि को राग हुआ था। तो बुद्धि में सुख और दुख हो रहा है वास्तव में। तो सुख दुख हो किसको रहा है? बुद्धि को हो रहा है, न कि आत्मा को हो रहा है। ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रकृति है, उस प्रकृति में जो प्रकृति से आविर्भूत जो महत तत्व है, बुद्धि है, उस बुद्धि को होने वाला जो सुख और दुख है, उस सुख दुख को पुरुष अपना मान लेता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। वास्तव में ये सुख दुख पुरुष का, आत्मा का नहीं है। तो अब यहाँ पर पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति कराने के लिए प्रकृति अपना कार्य करती है। तो इसलिए पुरुष और प्रकृति के संयोग का प्रमुख दो प्रकार के प्रयोजन बताए गए हैं कि प्रकृति, वो पुरुष भी जान लेता है, अरे ये तो त्रिगुण है, मैं तो गुणातीत हूँ, मैं तो गुण रहित हूँ, तीनों गुणों से रहित हूँ, ये तो गुण से युक्त है। तो वो उसको छोड़ देता है, त्याग देता है। और प्रकृति का ये काम रहता है कि हाँ अब तुमको कैवल्य की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि प्रकृति अलग है और जो पुरुष है वो अलग है। तो इसीलिए कैवल्य की प्राप्ति पुरुष को हो जा रही है। वास्तव में वो पहले से ही स्वतंत्र है, लेकिन
वो मान बैठता है कि नहीं मैं ही सुख दुख मेरे ही हैं। वास्तव में सुख दुख तो बुद्धि को ही हो रहा है, लेकिन वो मान बैठता है। जैसे पेन के गायब हो जाने से मैं दुखी हो रहा हूँ, वास्तव में वो दुख होना ही नहीं चाहिए, ये तो मान लेना चाहिए था, वो तो मेरा था ही नहीं, तो नहीं दुख होगा। लेकिन मैं मान लिया नहीं मेरी ही पेन थी, गिर गई, बड़ा दुख हो रहा, रो बैठ के 1 घंटा। तो जब जब पता चला अरे वो तो पेन मेरा था ही नहीं, ऐसा मान लीजिए। और वो पेन कौन सा अपना था? अब जैसे ये शर्ट ही है, तो ये शर्ट अब धीरे 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 पुरानी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्या करें बैठ कर रोएंगे? ऐसा कुछ नहीं। अरे नहीं है, हो गया, दूसरा ले लेंगे, दूसरी पेन ले लेंगे। तो वैसे ही पुरुष को ये पता चल जाता है कि ये 3 गुण माने त्रिगुण है, 3 गुणों से युक्त है ये, और मैं 3 गुणों से युक्त है। जैसे कोई सज्जन को पता चल जा रहा है ये दुष्ट है, इसे तो अपना मतलब ही नहीं, फालतू में इसके चक्कर में पड़ा, तो हो गई कई मिलने की प्राप्ति। और जब तक उस दुष्ट के साथ सज्जन रह रहा है तब तक उसको अपना मान रहा था। जिस दिन ज्ञान हुआ रही है तो दुष्ट है, वैसे उसको त्याग देता है। तो वैसे ही पुरुष को जब ये ज्ञान हो जाता है अरे ये तो 3 गुणों से युक्त है, सुख दुख इसको हो रहा है, मैं इसको साथ, तो कैवल्य को चला जाता है। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी बात को खींचना पड़ता है फालतू में। फिर क्या है? प्रकृति एवं पुरुष के संयोग का प्रयोजन। देखिए, ये आप समझ ही गए, कैवल्य की कैवल्यार्थ पुरुष के लिए है और प्रदर्शन प्रकृति के लिए है। तो प्रकृति जो है क्या करती है? प्रदर्शन करती रहती है, ठीक है, और पुरुष देखता रहता है। चलिए, महत की उत्पत्ति किससे हुई? मूल प्रकृति से होती है, ये आप कई बार मैं बोल चुका हूँ, सब मालूम है आपको। अहंकार की उत्पत्ति, देखिए उत्पत्ति जो यहाँ पे बात आती है ना, उत्पत्ति ये समझने के लिए है, वास्तव में सांख्य दर्शन में आविर्भाव होता है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दूध में पहले से दही है, तो अभी व्यंजक सामग्री है वो व्यक्त हो जाता है। तो दूध में पहले से दही है, घी है, सब कुछ है। वैसे ही अहंकार की उत्पत्ति जो आ रही है, तो महत से आविर्भूत होता है, आविर्भाव होता है अहंकार का, ठीक है। फिर 16 पदार्थों का समूह अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं तथा मन की उत्पत्ति, वही आविर्भाव अहंकार से होती, ठीक है, ये तो बता ही चुका। पंच महाभूतों की उत्पत्ति 5 तन्मात्रा, आप जानते हैं पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। महत को बुद्धि, प्रत्यय, महान एवं उपलब्धि नाम से, अब देखिए महत कहिए, बुद्धि कहिए, प्रत्यय कहिए, महान कहिए, ये सब बुद्धि के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। सत्वगुण प्रधान अहंकार से, सत्वगुण प्रधान अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्र तथा मन की उत्पत्ति होती है, ठीक है। सत्वगुण प्रधान अहंकार से, जो अहंकार भी 3 प्रकार के बता दिए गए हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण आता है। तो तमोगुण जो अहंकार है उससे पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो रही। प्रकृतिर महासतो अहंकार तस्माद गुण षोडश का, तस्माद षोडश पंचभ्या पंचभूतानि। अब यहाँ देखिए सृष्टि प्रक्रिया बता रहे हैं, सरल ही तो है, देख लीजिए। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया, मूल प्रकृति है, इसके बाद महत का आविर्भाव हुआ, अहंकार का, अहंकार से, सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन हुआ। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्रा और पंच तन्मात्राओं से पंचमहा भूत हुआ। 5 ज्ञानेन्द्रिय क्या है? श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, ग्रहण। 5 कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ। पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो शब्द है, पंच तन्मात्रा ये ऊपर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। तो इन्हीं पंच तन्मात्राओं से, ये जो पंच तन्मात्राएं आप देख रहे हैं, इन्हीं पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत का आविर्भाव हुआ। देखिए, शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेज, रस से जल, गंध से पृथ्वी। तो इन्हीं पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत का आविर्भाव हुआ, अर्थात उत्पत्ति हुई, ठीक है। चलिए, पंच महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम ये देख लीजिए, वही बात है। शब्द आकाश, शब्द स्पर्श से वायु, शब्द स्पर्श रूप से अग्नि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जल, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से पृथ्वी। मतलब इस पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब कुछ रहता है, लेकिन मुख्य रूप से गंध रहता है, ठीक है। तो ये सब जो है एक एक मात्रा बढ़ती चली जाती है। फिर अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्य सात्विक मेतद रूपम तामसमस्मात् विपर्यस्तम। बुद्धि का लक्षण अध्यवसाय, निश्चय करना, निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला जो तत्व है उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि के 8 धर्म ये याद कर लीजिए, पूछता है धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, राग, वैराग्य, अवैराग्य। यहाँ वैराग्य के बाद अवैराग्य होना चाहिए था। और ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ठीक है ना। ये बुद्धि के 8 धर्म हो गए। बुद्धि के 4 सात्विक धर्म क्या है? सात्विक धर्म है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। बुद्धि के 4 तामसिक गुण क्या है? धर्म, अज्ञान और
राग हो गया। ठीक है, अवैराग्य, अवैराग्य हम कहते हैं, पढ़े यही आप वाक्य याद देख लीजिए। हाँ, और अनैश्वर्य, व्यक्ति को अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति कराने वाला जो कारण है वो धर्म है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति एवं निर्गुण तेज रूप पुरुष का विवेक भेद पूर्वक साक्षात्कार ही सांख्य दर्शन की भाषा में ज्ञान कहलाता। ठीक है। आसक्ति का अभाव वैराग्य, अणिमा लगिमा गरिमा लगिमा अणिमा लगिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम वशित्वम एवं ईशित्व, इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति ही ऐश्वर्य है। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं। अब हम